तो आज हम बात करेंगे कि पढ़ाई को हम याद कैसे रखें। पर उससे पहले हम ये समझते हैं कि पहले के टाइम में सारे लोग कैसे याद रखते थे। यानी कि पहले के टाइम में स्कूल कॉलेजेस ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। यानी कि गुरुकुल हुआ करता था, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। पर उस टाइम में भी ये सारे लोग याद कैसे रखते थे ये सब सारी चीज़ें, तो हम पहले ये समझते हैं। तो आपको इस स्क्रीन पे एक छोटा सा श्लोक दिख रहा है जो संस्कृत में है। पर इसका जब हम मीनिंग समझने जाए तो इसका मीनिंग समझने जाएंगे तो ये मीनिंग बहुत ही बड़ा होता है। यानी कि पहले के टाइम में इन सारी चीज़ों का उपयोग होता था। यानी कि संस्कृत का, जैसे कि भगवत गीता, महाभारत, ये रामायण, ये सारी चीज़ें जो लिखी गई है वो संस्कृत में लिखी गई है। पर संस्कृत में भी क्यों लिखी गई है? संस्कृत में इसलिए लिखी गई है क्योंकि पहले के टाइम में भी इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था कि कैसे याद रखे, क्या करे। तो इसलिए संस्कृत लैंग्वेज बनी थी इन सारे भाषाओं को आसानी से समझने में और शॉर्ट तरीके से लिखने में। तो इसलिए ये जो पहले के टाइम में जो ये तरीका अपनाते थे, हमें आज के इस मॉडर्न ज़माने में हम इसी तरीकों को अपनाएंगे, पर संस्कृत भाषा में नहीं, कुछ ऐसे तरीकों में जिनसे आपकी पढ़ाई में मदद मिल सके। तो पहला तरीका है कि इस स्क्रीन पे आपको एक केमिकल का कॉमन नाम दिख रहा होगा। आप देख ही सकते हो कि इस केमिकल का इतना बड़ा नाम है। अगर आप इसको याद करने बैठोगे तो आपको 2-3 घंटे तो लगेंगे ही कि इतना बड़ा नाम को हम याद कैसे रखें। पर इसको साइंस में Na3 का नाम दे के इसको बहुत ही आसान तरीके से समझा दिया है। तो उसी तरह से आपको भी क्या करना है कि जो जो बड़े नाम हैं उनको आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इसका नाम ये है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो और आसानी से इसको याद कर सकते हो। तो दूसरा तरीका है स्टोरी। स्टोरी की मदद से हम कैसे कुछ याद कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं। तो स्टोरी की मदद से आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ग्रेविटी की शोध कैसे हुई थी। तो ग्रेविटी की शोध तभी हुई थी जब न्यूटन किसी सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके सर पे एक सेब गिरा था। तो ये एक स्टोरी है। अगर कोई ये ऐसा कोई चैप्टर आता है जिस चीज़ को आपको स्टोरी के हिसाब से कुछ याद करना होता है, तो उसमें आप ये चीज़ कर सकते हैं कि उसमें आप और भी गहराई में जाए और उस स्टोरी में आप खुद को वह उस जगह पे महसूस करें। तो एक और तरीका इसमें भी है, यानी कि आप एक खुद की स्टोरी भी इसमें से क्रिएट कर सकते हो। यानी कि अगर किसी चीज़ को समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो उसमें आप एक स्टोरी बना के उस हिसाब से भी आप याद कर सकते हो। तो तीसरा है म्यूज़िक। तो म्यूज़िक से हम कोई चीज़ कैसे याद कर सकते हैं? तो म्यूज़िक से हम कोई चीज़ ऐसे याद कर सकते हैं कि आपको एक वीडियो यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये नेहा मैम का वीडियो है। यानी कि उन्होंने कैसे एक गाने से किसी चीज़ को आसानी से याद करने को समझाया हुआ है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लो या कुछ भी ना, मैं हमेशा उसके साथ एक जिंगल, अब याद करना एक बड़ा सा फॉर्मूला, तो क्या करोगे? तो मैंने बीच बीच में मैं रैप बना देती हूँ। अच्छा, जैसे कि कुछ करके दिखाएंगे? हाँ, कैसे? जैसे हाँ, नहीं, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब ये तो नई बात है मेरे लिए बहुत। जैसे मैंने उनको बताना है साइन ऑफ एनी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई इज 0। बहुत बोरिंग है, बहुत बोरिंग साउंड किया, आधों को समझ भी नहीं आया। नॉर्मली मैं बोलती हूँ साइन ऑफ एन पाई इज 0, जहाँ एन इज एन इंटीजर। उसकी जगह मैं क्या बोलूंगी? साइन ऑफ इसका पाए, उसका पाए, तेरा पाए, मेरा पाए, सबका पाए 0 होता है। सो दैट इज व्हाट आई मेक देम रिपीट। तो ये 3 सिर्फ एग्जाम्पल थे जिसकी मदद से आपको एक आइडिया देना था कि इस तरह से भी पढ़ाई की जा सकती। और भी बहुत सारे आइडिया है, यानी कि जोक्स की मदद से भी आप पढ़ाई कर सकते हो। तो पोएम की मदद से आप कुछ याद कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसकी मदद से आप याद कर सकते हो। कोई और ये सिर्फ उनके लिए है जो बड़ी बड़ी चीज़ों को याद करने में मुश्किल होती हो। और इस चीज़ को, यानी कि इस ट्रिक को अपना के इन सारी चीज़ों को आसानी से कोई याद कर सकता है। ये सिर्फ उसी के लिए वीडियो था। अगर आपको पढ़ाई में और एक नेक्स्ट वीडियो चाहिए, यानी कि और भी हम गहराई में जाके इस पढ़ाई के मामले में बात करें कि कैसे याद किया जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई और भी एक आइडिया आ रहा है
कि हम पढ़ाई को याद कैसे कर सकते हैं, तब कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं ताकि कुछ लोगों को और भी मदद हो पढ़ाई करने में।